हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज आपको कर्वेचर में एक और पोलर फॉर्म का पुरमेंट बताया जा रहा है। तो पोलर फॉर्म का पुरमेंट कर्वेचर में फार्मूला हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा, ठीक है। देखिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म में मतलब जब कर्व आपका दिया जाएगा आर और थीटा में। किस में दिया जाएगा? आर और थीटा। इससे पहले जो हमने बताया था कर्व किस में था? एक्स और वाई में, मतलब कार्टेशियन वाली फॉर्म थी। अब दे रखी पोलर फॉर्म। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म आर इक्वल टू एफ थीटा, ये लिख के आएगा या फिर सीधे सीधे लिखेगा, ठीक। टू प्रूव दैट रो का मान आपको कितना पुरमेंट करना, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2। अगला स्टेप नीचे क्या लिखा जा रहा है बोलो? आर स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। ये पुरमेंट करना है। तो यही फार्मूला आपके पास बना हुआ, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म में कंप्लीट आपका ये है फार्मूला। इसको याद भी कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक। क्या है देखिए, आर रो बराबर आर स्क्वायर डी आर अपान डी थीटा होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2, फिर आर स्क्वायर है माइनस का आर डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। इसका पुरमेंट होना, ठीक। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक। क्या होता है, तो सबसे पहले तुम्हें एक कर्व दिया जाएगा आर और थीटा में। इस तरीके से जैसे मान लो गिवन में तुम्हारे पास एक कर्व होगा, ठीक, पोलर कर्व। ऐसे यहाँ देखो, हम देखो लिखे दे रहे हैं, गिवन में कर्व दिया जाएगा और कर्व की पहचान, कर्व हमेशा होगा आर और थीटा में। तो अगर ऐसा कर्व है तो ठीक, रो का ये फॉर्मूला कैसे बनता है देखिए। मान लिया, ठीक, हमने कोई पोलर कर्व इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पर हमने कोई कर्व बना दिया, ठीक। ये इसकी पड़ जाती है इनिशियल लाइन, ये इसका ओरिजिन पड़ा जाएगा, ठीक। इसको इससे मिला देना, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया जाएगा इस टाइप से। यह तुम्हारा बन जाएगा टेंजेंट वाला लाइन, ठीक, कंप्लीट। और इस वाले ओरिजिन से, ठीक, इस पर डाल देना परपेंडिकुलर। ये एंगल बन जाता है कितना? 90। इसी को डालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर पी। अच्छा, ये कर्व है हमारे पास, ठीक। ये कोई कर्व है, ये कर्व है कितना? आर बराबर एफ थीटा वाला कोई कर्व हो गया। ये इसका टेंजेंट वाली लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई? ये टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक। और इसी कर्व में अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पी टेक करें जिसका कोण हमारे आर कॉमा थीटा, तो ध्यान देना, ठीक। ये वाली डिस्टेंस आर पड़ जाती है और एंगल क्या पड़ा जाता? थीटा। और ओ एक्स पड़ जाती है इनिशियल लाइन। ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों के बीच, मतलब रेडियस वेक्टर ओ पी पढ़ा जाता है रेडियस वेक्टर, और ये टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है ये हमेशा एंगल क्या पढ़ा जाता है? बोलिए फाई। और ये क्या पढ़ा जाता? साई। तो ये इसकी फिगर बनती है, कंप्लीट है। अगर कोई कर्व पोलर फॉर्म है तो ये फिगर फिक्स है, ठीक। और ये डिस्टेंस मानते हैं हम लोग परपेंडिकुलर स्मॉल पी करके, पॉइंट को हम मान लेना। तो अब इसी फार्मूले का यूज, मतलब इसमें जो ट्रायंगल बनेगा ओ पी एम, इसका फार्मूला यूज करके, ठीक, इसका पुरमेंट करना, ठीक। तो देखिए कैसे। तो जानना, कोई एक कर्व लिखा गया आर इक्वल टू एफ थीटा, ये टेंजेंट ड्रा किया गया, इसको पीछे बढ़ा दिया और यहाँ डाला परपेंडिकुलर, ठीक। डिस्टेंस मान ली स्मॉल पी, इसका यूज होगा, ठीक भाई। आर और ये थीटा अगर माने तो कोऑर्डिनेट बढ़ जाते हैं आर को थीटा पॉइंट के हिसाब से, ठीक। ये एंगल क्या चलता हमेशा? फाई। ये चलता साई। ये कंप्लीट फिगर होती है इसकी, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, देखिए इन ट्रायंगल, ध्यान देना, ओ पी और एम में। बहुत सरल है पुरमेंट, ठीक, लेकिन थोड़ा बड़ा पुरमेंट है बस। ओ पी एम में देखो ट्रायंगल में कौन सा फार्मूला लगाना जा रहा है, ठीक, देख लेना। इन ट्रायंगल ओ पी एम में ये 90 बन चुका। अगर यहाँ से एंगल देखा जाए तो ये हमारे पास बेस बन गया और इसके सामने 90 सामने ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो हम साइन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक। तो साइन फाई इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो देखिए यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक। साइन फाई का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया पी, ये हो गया पी और नीचे क्या आ जाएगा? आर। तो ये फार्मूला बना, ठीक। यहाँ से लगाना साइन फाई, देखिए तो ये परपेंडिकुलर और पान हाइपोटेन्यूज, तो लगा पी पाना। तो यहाँ से पी का मान निकल कितना आएगा? तो पी इक्वल टू फार्मूला बनेगा कितना बताइए? आर साइन फाई। और हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक, इसको फार्मूला देखिए ऐसे करके 1/पी स्क्वायर। इसका 1/, करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक, ऐसे करके। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 1/, कितना हो जाएगा बताइए? आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ये आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर फाई। इस तरीके से मतलब 1/, किया स्क्वायर किया। अब 1/, स्क्वायर ऐसे रहने दो, 1/, साइन ऊपर भेज दो। तो देखो अगला स्टेप क्या आएगा? 1/पी स्क्वायर बराबर, ठीक, 1/आर स्क्वायर। और ये तो हो जाएगा 1/आर स्क्वायर और 1/, साइन को लिख सकते हैं कितना बताइए? कासिक स्क्वायर फाई। ये हो गया कासिक स्क्वायर फाई, ठीक। तो इस तरीके से हमने फार्मूला लिखा। ये मेन चीज़ है, ठीक। पी इक्वल टू आर साइन फाई
इसका यूज होगा फार्मूला, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस फार्मूला का यूज किया जाएगा, ठीक, पी इक्वल टू आर साइन फाई का। तो इसको भी आप याद कर लें, ठीक, सही से। तो 1/p² लिखा, इतना लिखा। अब यहाँ पर इसका फार्मूला तोड़ देंगे हम लोग, ठीक। cos² फाई क्या लिख सकते हैं, देखिए, चलिए हम ऊपर से मिटा लें, ठीक, स्टेप में यहाँ देखना। तो फिलहाल फिगर का काम खत्म हो गया, ठीक। फिगर में समय, इस फिगर को बनाने का तात्पर्य यही था कि हम यहाँ से आपको ये वाला फार्मूला समझा सके, ठीक। साइन फाई इक्वल टू p/r का, p इक्वल टू होता आर साइन फाई, और बाकी अब फिगर को कोई काम नहीं, प्रूवमेंट पे हम यहाँ हटा रहे, ठीक है, ठीक। 1/p², ध्यान समझना, ठीक। स्टेप 1/r² ऐसे लिखा रहेगा, और cos² फाई को लिख सकते हैं ब्रैकेट में हम लोग कितना, देखिए ये फार्मूला होता है इंटर लगेगा, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1 + cot² फाई, इस तरीके से। तो cos² फाई का फॉर्मूला लगा दे, ठीक। 1 + cot² फाई। अब 1/r² अंदर भेज दो, चलिए, ठीक। इसको अंदर भेजें तो आंसर कितना, देखिए 1/r², निशान प्लस का 1/r², और यह आ जाएगा cot² फाई, इतना। अब यहाँ पर भी देखिए एक फार्मूला लगे cot² फाई, ठीक, तब आंसर आ पाएगा इसका आगे। तो ये तो हो गया p² की वैल्यू। इसका मान निकालने के लिए फार्मूला हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे, देखिए, ठीक। तो ये फार्मूला आपका टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर मिलेगा इसका प्रूवमेंट, ठीक। तो फिलहाल अभी तो आप बिहा में लिखें फार्मूला tan फाई का। तो ये हमने लगा दिया, यहाँ पर b है। तो एक tan फाई का जो फार्मूला होता है पोलर फॉर्म, ठीक, ये होता r dθ/dr। आप इसको ध्यान से समझ लेना, इसे याद कर लेना फार्मूला, ठीक। dθ/dr, सॉरी, tan फाई इक्वल होता r dθ/dr, ये फार्मूला लगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम cot फाई का मान निकालना चाहें तो किसका बोलिए, cot फाई, तो कितना होगा, इसको पलट दो तो आएगा dr/r और dθ। ये वैल्यू निकल के किसकी, cot फाई। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे इसमें, ठीक। तो इसको हटा रहे, ठीक है, यहाँ बस cot फाई का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको tan फाई cot फाई बना दिया तो ये पलट जाएगा, ठीक। dr ऊपर जाएगा, नीचे r dθ, ये वाला मान यहाँ रखो। जब मान यहाँ रखो देखो रिजल्ट कितना आएगा, 1/, ये आ जाएगा 1/p² बराबर, ठीक, 1/r², निशान प्लस का ये 1/r², यहाँ मान पड़ेगा तो dr/r और dθ, सॉरी, और इसका भी स्क्वायर है, ठीक। ये देखिए पावर 2, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इसको। अब इसका फार्मूला यहाँ पर, ठीक, नहीं ब्रैकेट हटाओ, ठीक। तो कैसे लिखो, इसको हटा के देखो, 1/r² प्लस 1/r², इसका आंसर आएगा 1/r², और ये बन जाएगा dr/dθ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने आपको बना दिया। ये वैल्यू निकल गई कितनी, 1/p²। अब ये भी r², ये भी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये r⁴। ध्यान देना, यहाँ तक सॉल्व कर दो, r⁴ बने, ठीक। तो इसे समझो, फिर आगे बताते हैं स्टेप, ठीक। तो चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। p² बराबर आएगा, ठीक, 1/, यह हो जाएगा r², निशान प्लस का ये 1/r⁴। तो r⁴ बनेगा, 4 को हम लिख देते हैं, ठीक, इस टाइप। और ये बनेगा dr/dθ का होल स्क्वायर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इस फार्मूले की एक बार और, तो इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। मतलब अभी आप समझो, ठीक, हमने बस फिगर के द्वारा जो p इक्वल टू आर साइन फाई निकाला था उसको सॉल्व करते करते यहाँ तक ले आए। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, r के टर्म में। इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, किसके टर्म बताइए, r के टर्म में। अब देखो यहाँ पर करेंगे, ठीक, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोलो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r। तो r में डिफरेंशिएशन कैसा होता है, मेन चीज़ आप समझो, ठीक। यहाँ से सवाल की कहानी पूरी, ठीक, क्या है। तो वो फार्मूला लगाया था p इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक, 1/r² किया, सॉल्व करते यहाँ तक ले आए। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसको इससे पहले नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं स्टेप कैसे बनेगा, मामला आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन में, तो पहले 1/p², देखो क्या होगा, पहले p ऊपर जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आएगा -2/pq। पहले p का होगा, ठीक, पहले 2 पर गया तो -2 वहाँ छोड़ दे, नीचे आएगा pq। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट लिखा जा रहा। और फिर p का फिर करें तो कितना आंसर आएगा बताइए, dp/dr बराबर r में हो रहा तो ये लिखना जरूरी, ठीक, p का दोबारा होना बहुत जरूरी, तो यहाँ पर होगा। आगे देखो 1/r² कितना होगा, ये -2/r⁴। अब r दोबारा नहीं होगा क्योंकि करो तो 1 हो जाएगा। यहाँ p का दोबारा हो तो dp/dr मिला। अब यहाँ चलेगा फर्स्ट सेकंड, ठीक। तो देखो कैसे, निशान प्लस का 1/r⁴ को रोक लिया गया, ठीक। अब पहले इसका होगा, ठीक। तो पहले इसका होगा कितना आ जाएगा, ठीक, 2 टाइम 2 आ जाएगा dr/dθ। इसका होगा पहले
इसका देखना ठीक, एक्स की पावर 2 का मेथड लग रहा है, तो पहले 2x आ जाए फिर दोबारा करेंगे। तो दोबारा कैसे करेंगे देखो, लेकिन दोबारा हमारा चल रहा है किसमें, आर में, और यहाँ पर एंगल कितना चल रहा बताओ, नीचे क्या चल रहा थीटा, तो दोबारा ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर आएगा d/d थीटा, नहीं सॉरी कितना चल रहा था dr। तो दोबारा जो हमने किया ठीक, इसका पहले आएगा देखो 2 टाइम इतना आ गया, ध्यान देना ठीक, फिर इसका दोबारा तो d/dr आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा dr/d थीटा। देखो हो नहीं सकता ठीक, पहले यहाँ थीटा आर इसलिए नहीं हो रहा, तभी लिखा जा रहा निशान प्लस का। तो दोबारा फिर इसका दिखाएंगे ठीक कैसे होगा। अब दोबारा इसको रोक लो, तो दोबारा में आप देखोगे ये रुकेगा हमारे पास dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ये रुक जाएगा, ध्यान सुनना, ये रुक जाएगा इनटू। अब इसका होगा क्योंकि ये फर्स्ट है और ये क्या लगा रहे बताइए यहाँ पर सेकंड वाला मेथड। अब इसका होगा तो r/4 ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे ठीक, इसका आंसर आएगा -4/r/5। तो ये आपने समझ लो ठीक, इस तरीके से हुआ। अच्छा पूरे सवाल में बस यही चीज़ दिक्कत कर रहा है, यहाँ थीटा आर है, तो ये वाला स्टेप समझो ठीक कैसे बनता है, ये वाला स्टेप ठीक। देखिए क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पे ठीक, स्टेप समझाया जा रहा है ठीक। तो ये -2/PQ लिखा ऐसे, और ये dP/dr लिखा, कैलकुलेशन है बस ठीक यहाँ से। तो -2/RQ ऐसे लिखा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 2/r⁴ आ गया इंटू 2/r⁴, और इधर आएगा dr/d थीटा, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ समझो ठीक स्टेप, जिसपे डबल लाइन कीजिए ठीक, इस r को हम ऐसे लिख सकते हैं देखो d/d थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे dr/d थीटा, और यहाँ अगर हमने ठीक d थीटा लिखा तो हम यहाँ भी लिखे जा रहे हैं d थीटा/dr। देखो d थीटा कैंसिल हो जाएगा ठीक, और बचे इतना, मतलब इस डबल लाइन का सॉल्व करके इतना दिखाया, जिस पर डबल लाइन लिखी उस पर जाओ ध्यान ठीक। ये d/dr है, तो हमने क्या किया देखो d/d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इतना लिख दिया, और यहाँ अंतर आएगा माइनस, ये आ जाएगा 4/r⁵, और ये ऐसे लिखा जाएगा ठीक, dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये आपने इतना लिख दिया, ध्यान दें। चलो इतना नोट कर फिर आगे बता दें ठीक। देखिए अब हमें क्या काम करना ठीक, देखो यहाँ थीटा यहाँ थीटा, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ठीक, अब इस वाले पार्ट का ठीक, क्योंकि अब होगा d²r/d थीटा स्क्वायर। यहाँ पर का स्टेप समझो, बहुत ध्यान दे ठीक। तो डिफ्रेंशिएशन इस वाले पार्ट का होगा, वैसे अभी यहाँ पर नहीं हो रहा था ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ठीक। तो इस तरीके से आप ठीक इस वाले स्टेप समझो, जिसमें निशान लगा दे ठीक, इतना अंतर बचा आप देखेंगे ठीक। अब यहाँ पे तो देखिए -2/PQ ऐसे लिखा, और यहाँ dP/dr लिखा गया बराबर -2/r³ ऐसे लिखा, ध्यान समझ रहे ठीक स्टेप को। और उसके बाद यह आएगा निशान प्लस का 2/r⁴ ठीक हो गया। अब देखो dr/d थीटा है, समझो ठीक, ध्यान इस वाली लाइन को समझो जिस पर हम निशान लगाने जा रहे हैं ठीक, ध्यान समझना ठीक स्टेप। इस पर लाइन देखो डबल लाइन खींच दी, और ये भी डबल लाइन है ठीक स्टेप समझो। यहाँ dr कैंसिल हो जाएगा, ये d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बस यही वाला पार्ट बचेगा ठीक। इसके आंसर में यहाँ पर जो बचेगा, जिस पर डबल लाइन खींची वही पार्ट बचेगा। देखा dr कैंसिल, d थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना d²r/, ये हो जाएगा d थीटा स्क्वायर। मेन चीज़ तुम्हें बता दी, यही पर का स्टेप तुम्हें समझना ठीक, ध्यान से। अगला स्टेप क्या बचा देखो, माइनस ठीक 4/r⁵ बचा, और dr/ बचा d थीटा का होल स्क्वायर। ये तो फिलहाल इतना बचा, जो बचा हमने लिखा ठीक। आगे देखना, इसे हटा रहे इस फॉर्मूला, अब इसका यूज होगा एक बार और ठीक, ध्यान समझना ठीक। अब आगे देखो हम क्या बताते तुम्हें, देखिए -2 और यहाँ से -2 तो -2 आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा -2, तो इसको हटा दिया यहाँ ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पड़ गया, ध्यान रखना क्या फॉर्मूला था, 1/p² 1/r², r/4 dr/d थीटा होल स्क्वायर। इसका यूज होगा एक बार फिर से ठीक। अभी यहाँ से हम उठा रहे इसको ठीक। देखिए अगर -2 हटा दिया जाए यहाँ ठीक, तो कितना अंतर आएगा, 1/PQ, ये बचेगा dP/dr बराबर ठीक, ये सॉरी dP/dr ठीक। अच्छा यहाँ देखो हमने -2 हटा दिया, यहाँ पर कितना बचेगा 1/RQ, ये बचा 1/RQ ठीक। निशान अब यहाँ प्लस है ठीक है, और तो माइनस आएगा 2 हटेगा ठीक, तो आंसर आएगा 1/r⁴, 1/r⁴, और इधर बचा कितना d² थीटा स्क्वायर। निशान अब यहाँ -2 हटेगा तो प्लस का बचेगा ठीक, कितना बचेगा
आर पावर 5 और बचा डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान देखो, इतना स्टेप ठीक अपना कंप्लीट। अब इसके आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं ठीक। तो यहाँ क्या बचा 1 अपान पी क्यू और डी पी अपान डी आर, ये तो चलाओ ठीक। इधर देखना ठीक, ध्यान तुम बताने जा रहे हो। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा कितना आर पावर 5, समझो ठीक ध्यान से। अब यहाँ 3 यहाँ 5 है तो कितना बचा आर स्क्वायर बचा। यहाँ आर 4 यहाँ 5 है तो एक यहाँ आर बचेगा। ये तो आता ही होगा सॉल्व करना ठीक। इतना इस टाइप से सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर बचेगा, जो बचा वो लिखना पड़ता है ठीक। बस ये हो गया डी थीटा स्क्वायर ठीक, निशान प्लस का। अब देखो 5 5 हट गया ठीक। तो यहाँ आया 2 टाइम में कितना आ गया डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। मतलब कुल मिला के ठीक यहाँ से R5 एलसीएम लिया गया ठीक। यहाँ 3 था, यहाँ 5 तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 था, यहाँ 5 तो यहाँ R बचेगा, और यहाँ पूरा 5 का मन होगा तो जितना लिखा वो ऊपर आल टर्म लिख दिया गया ठीक। अब इसके आगे समझो ठीक, इतना नोट करो पहले फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर के 2 स्टेप समझाएगा, ध्यान समझ लेना ठीक। उसके बाद सवाल में कुछ नहीं है ठीक। अब देखते हो आगे कैसा लगता है ठीक। स्टेप इसी चीज़ को रिवर्स किया जाए ठीक। अब देखेंगे हम लोग इस तरीके R करके कैसे किया, इसको पलटो ठीक। तो ऊपर जाएगा ये पी क्यू ऊपर पहुँच गया और कितना बना बताइए, ये पलट गया आएगा डी आर अपान डी पी। तो पी के ऊपर पहुंच गया बना डी आर अपान डी पी। आगे देखो स्टेप, ये आ गया पी क्यू बराबर ठीक। ये भी चेंज होगा ठीक। ये आ जाएगा आर की पावर 5 और उसके बाद ये नीचे आ गया स्टेप ठीक, कंप्लीट जैसा लिखा था आर स्क्वायर माइनस का आर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर, निशान प्लस का ठीक हो गया। ये 2 टाइम और बना कितना डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर ठीक। अब इतना बचा। अब इस वाले पी क्यू को नीचे भेज दो ठीक। उसके साथ देखिए ये ब्रैकेट लगा लो। वैसे तो ये वाला पी क्यू यहाँ आएगा ना, अगर हम यहाँ हाथ मिटा लें यहाँ लिखेंगे, लेकिन लिख इसके ऊपर देना। देखो हम बता रहे कैसे ठीक। डी आर अपान डी पी लिखा ठीक है, साल को ठीक। यहाँ पर आर पावर 5 आएगा। पहले स्टेप समझ लो हम क्या बताना चाहते हैं ठीक। ये पी क्यू वाला टर्म यहाँ आएगा पहले, अगर देखा जाए कायदे से यहीं लिखा जाएगा ठीक। तो लिख रहा है इसको आर स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर, निशान प्लस का 2 टाइम, और ये डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद ठीक। अब इसे हटा रहे ठीक, समझो। अच्छा ये बताना चाहते ठीक, ये पी क्यू अगर आप यहाँ लिखो या यहाँ ना लिखना तो इसके नीचे लिख दो ठीक। यहाँ तक अगर मिटा लें तो ये ऐसे लिख सकते हैं ठीक, पी और क्यू, ये भी सही लिखा हुआ ठीक है। आप ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है, वरना एक लाइन और लिखनी पड़ जाए ठीक। फिर अब इसमें मल्टीप्लाई करो किससे आर से, यहाँ लिखा जाए ठीक, मल्टीप्लाई बाई आर ठीक, मल्टीप्लाई बाई आर। जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक, तो इतना अंदर आएगा, इधर आएगा आर और डी आर अपान डी पी, ये फॉर्मूला बन जाएगा रो का ठीक, पीडल फॉर्म में है। आर डी आर अपान डी पी बराबर आर से अगर तुमने मल्टीप्लाई की तो यहाँ आएगा आर की पावर 6 अपान पी क्यू। इसको समझो बताना, आर पावर 6 और पी क्यू, और नीचे ऐसे लिखो जैसा लिखा गया। सॉरी सही कर दें इसको ठीक। हम नीचे लिखा जा रहा है ब्रैकेट में कितना, बोलो आर स्क्वायर माइनस आर और डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा स्क्वायर, निशान प्लस का, ये 2 टाइम, और इधर आएगा डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, और टोटल ऐसे ही ठीक ब्रैकेट में। ये तो अच्छा प्रूवमेंट जो हमने करा तो उसमें देखा जाए ये वाला स्टेप आ चुका होगा ठीक। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 2 ठीक। बस करना कुछ नहीं तुम्हें, इसमें इसका मान निकालना ठीक। किसका मान निकालना, आर स्क्वायर अपान पी क्यू का मान। अगर इसका मान निकाल कर हम यहाँ रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला फ्रॉम 1 से लिखना पड़ेगा। देखिए कितना था, फ्रॉम 1 थे, इक्वेशन और 1 थी हमारे पास, कितनी थी 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू ठीक, कितना था 1 अपान आर स्क्वायर, ध्यान समझना ठीक। 1 अपान था आर स्क्वायर प्लस का निशान, और कितना था 1 अपान आर पावर 4 याद होना चाहिए ठीक, और था डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा गया ठीक। फिर से अब आगे समझाते हैं ठीक, समझो। ये 1 अपान पी स्क्वायर ऐसे लिखना बराबर, इधर भी एलसीएम लिया जाए कितना, आर पावर 4 का एलसीएम हुआ ठीक। तो अब ये देखो इससे कैंसिल होगा ठीक, यहाँ 4 है सॉरी। अच्छा ये यहाँ पर क्या बच्चा बताइए, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस का निशान। अब यहाँ R4 टोटल चला गया तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचेगा
इतने बचे, ठीक, dr/d का होल स्क्वायर, ये बचेगा इतना। तो ये समझ लो, ठीक, इतना बचा। अब इसको भी पलट दो, ठीक, ध्यान से देखो। ये ऐसा करो, ये R4 इधर उठा लाओ, अगला स्टेप समझो हमारा, ठीक, ध्यान से। ये इक्वेशन नंबर 1 से उठा के स्टेप है, ठीक। यहाँ से एलसीएम लिया गया कितना, R4, आप समझ लेना, ठीक, ध्यान से। R4 एलसीएम लिया जाए तो ये स्क्वायर है, यहाँ 4, यहाँ स्क्वायर बचेगा, या 4 कैंसिल हो जाए, यहाँ इतना ही बचेगा। इसको इधर ला रहे हैं, तो अगला स्टेप देखो हमारा क्या बनेगा। देखिए यहाँ से लाएँ तो R⁴ आ जाएगा, ये इधर आया, और इधर क्या चल रहा, p² बराबर, अब बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा R² प्लस, और बचेगा dr/d का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा दी। इतना देखो हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करके इतना निकाल दिया। अच्छा, हमें इसका मान चाहिए, देखो। अच्छा, जो प्रूवमेंट हमने कराया था उसमें टोटल पावर क्या थी, यही आंसर था, पावर थी 3/2। तो दोनों तरफ पावर लगा दो, कितनी, 3/2। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग, ठीक, पावर 2/3 ऑन बोथ साइड। तो पावर जब लगाओ तो आएगा R⁴/p², पावर में कितना आ जाएगा बताइए, 3/2। ये स्टेप तुम्हें समझना, ठीक, ध्यान से भाई, बराबर। आगे देखना, ये ऐसे लिखा रहेगा R² प्लस dr/d का होल स्क्वायर, टोटल की पावर लगा दी गई 3/2। अब आगे स्टेप समझो, अब इसको समझो बस, ठीक। ये वाला 2 इस पर आएगा, ठीक, तो ये 2 बचेगा, और ये 2 और 3 तो आएगा R⁴, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आएगा PQ। बस का आंसर आ गया लगभग, ठीक। ये PQ निकाल दिया, देखो यही आंसर आ रहा, ठीक, R⁴/PQ बराबर। इसको ऐसे लिखो, ठीक, R² प्लस का निशान, ठीक, dr/d का होल स्क्वायर, और टोटल की पावर कितनी चल रही बताइए, चल रही है 3/2। तो ये वैल्यू निकाल दी मैंने, इसको इतना लिख दिया। अब यही वाला मान आपको इसमें रखना, ठीक। आप क्या लिखो बताइए, पुटिंग सेकेंड। देखिए सेकेंड पहले इतना समझ लो, बस यहाँ हटाएंगे, ये वाला मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इतना लिखो, पर आगे बता दें, ठीक। अच्छा, इसे हटा रहे, ठीक। एक तो मान ये रख देना, ठीक, एक काम और कर लो, ठीक, यहीं पे लिख लो एंड, ठीक। एक फॉर्मूला और होता R, पोलर फॉर्म, ठीक, R/dr/dp का मान कितना होता, रो। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म में फॉर्मूला प्रूवमेंट होना, ठीक। अभी प्रूवमेंट कर देंगे इसके बाद, ठीक, हम इतना है। तो R/dr/dp का मान कितना होता, रो। तो अब ये दोनों मान यहाँ लिखना, ठीक, पुटिंग 1 दीज वैल्यू, ठीक, दोनों वैल्यू, ठीक, दीज वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, दीज वैल्यू पुटिंग 1 नहीं, पुटिंग सेकेंड। देखो सेकेंड में जब ये लिखा था R/dr/dp ये लिखा था, अब देख लो, ठीक। इसको मिटाल के यहाँ पर क्या लिखे दे रहे हैं, रो लिखे दे रहे हैं, और इसको हटाकर, ठीक, सामने लिखा ये वाला मान लिखे दे रहे हैं। तो ये मान हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल हम चेंज कर दे रहे हैं, रो आ जाएगा। इसका मान रखो, कितना आंसर आएगा देखिए, R² प्लस का निशान, ठीक है, और आएगा dr/d का होल स्क्वायर, टोटल की पावर कितनी थी बोलो, 3/2। इसे हटा दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में मान रख दिया गया, आपने देख लिया होगा कैसा मान रखा गया, ठीक। यही इसका आंसर, यही हमारा प्रूवमेंट करना था, ये हो गया प्रूव। चलिए, ठीक। अब एक फार्मूला और छोटा बचा, कौन सा है, R/dr/dp बराबर रो का, ये पेडल फॉर्म इक्वेशन का, ठीक, प्रूवमेंट है। तो इतना नोट और बताते हैं, छोटा फार्मूला एक और लगेगा। दूसरा फार्मूला, ठीक, यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म में, ठीक है। पेडल फॉर्म में जो हमने अभी लगाया था वो उसका प्रूवमेंट है, ठीक, यहाँ पर पेडल फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। तो ये लिख के आ जाएगा, ठीक, पेडल फॉर्म लिख देगा, या फिर यहाँ पर लिख सकता इस तरीके से, ठीक है, टू सो दैट क्या प्रूवमेंट करना है, रो बराबर R और dr/dp, यही तुम्हें प्रूवमेंट करना, जो भी हमने फार्मूले में यूज किया था मान, ठीक, इसका। तो इसका प्रूवमेंट देखिए कितना होता है यहाँ सोल्यूशन का, ठीक। स्टार्ट देख लो जल्दी से, फिर बताते हैं।
तो ये प्रूव करना, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, वही फिगर बनाएंगे, ठीक है। इतनी फिगर आपने इतनी बना दी, ठीक है। हाँ समझो, एक पॉइंट माना जाएगा, ठीक। अभी फिगर बना चुके, फिर से बन रही, ठीक। वही सेम फिगर, ये डाल देना इस पर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस पी पड़ी जाएगी स्मॉल पे, ठीक। ये एंगल क्या पड़ा जाता है, ये आर पड़ा जाता है, ये एंगल थीटा पड़ा जाएगा, ये एंगल साई पड़ा जाएगा, पॉइंट क्या पड़ा जाएगा, आर कॉमा थीटा, ठीक हो गया। और ये वाला जो एंगल है वो हमेशा क्या चल पड़ता है, फाई। तो ये क्या पड़ा जाता है, एक्स पड़ा जाता है, ये कर्व हो गया कोई सी, ठीक। अब देखो इस वाले फिगर में, ठीक, एक तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा इन ट्रायंगल ओ पी एम में, कितना लगेंगे देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी और एम में अभी लगाया था फॉर्मूला, ठीक। साइन फाई का कितना होगा बताइए, पी अपान आर, ठीक है, बता चुके भाई, ठीक। पी अपान आर, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन फाई। इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया पीडल फॉर्म का ये वाला फार्मूला। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में, ठीक, एक्सटीरियर एंगल, ठीक, इक्वल टू होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिखेंगे अब फार्मूला बी हैव में, बी हैव में क्या लिखेंगे देखिए, आप देखोगे तो साई वाला जो एंगल है इन दोनों सम के बराबर है, किसके बाद, थीटा प्लस और फाई एंगल का, ये क्वेश्चन हो जाएगी। चलो इसे क्वेश्चन ना मानो, ठीक, सीधे लिखो। अब यहाँ लिखो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एस में। जब एस में करें तो आंसर आएगा डी साई अपान डी एस, ठीक हो गया। ये आ गया डी साई अपान, पहले देख लें हम, ठीक। ये थीटा हो गया, फाई, ये साई हो गया, तो हमने लिखा इतना। अब यहाँ निकाला जाएगा फॉर्मूला, ठीक, इसका। तो अब यहाँ डिफरेंस कितना होगा देखिए, ये होगा डी थीटा अपान, थीटा का भी होगा ना, तो डी थीटा अपान डी एस निशान प्लस का, और डी फाई अपान ये आ जाएगा डी और एस, ये लिखा, ठीक है सर। मतलब ये फाई का फार्मूला है, ठीक। थीटा मतलब साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई, डिफ्रेंशिएशन एस में किया तो एस लगा के लिख दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक, देखो रो का फार्मूला, ठीक, कर्वेचर इंप्रूवमेंट हो चुका है, डी एस अपान कितना होता है, डी साई। ये फार्मूला याद होना चाहिए, डी एस अपान डी साई। तो यहाँ तो हम, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 अपान रो लिखेंगे देखिए तो क्या बनेगा, डी साई ओवर डी एस। यहाँ डी साई ओवर डी एस लिखा गया तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 1 अपान रो की। बस इसको समझो ध्यान, ठीक। ये फिलहाल अभी आप ऐसे रखो डी थीटा अपान डी एस का मान, ठीक, निशान प्लस का। यहाँ पर ठीक क्या ट्रिक लगे, देखो डी फाई लिखो इनटू, अब यहाँ पर तुम्हें डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये ट्रिक है। देखिए डी आर से मल्टीप्लाई और डी आर से डिवाइड किया गया, ये हल्के ट्रिक लग रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद डी एस से ऐसे लिख देना, ठीक, कंप्लीट। अब इनके मान निकालने के लिए देखो दोनों के लिए क्या करते हैं, ठीक, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, हमें इनके मान निकालने, ठीक है। एक इसका मान चाहिए होगा और एक इसका मान चाहिए होगा, ठीक। तो वो फार्मूला हमारे पास है, tan फाई वाला उससे निकालेंगे, ठीक। तो इतना नोट करो आगे बताते हैं, ठीक। देखिए तो ये फिगर तो अपना बना ली होगी, ठीक। ये भी फार्मूला लिख दिया मैंने, ठीक। इसका काम करता हम यहीं देखना, ठीक, इस बताने जा रहे हैं, ठीक। तुम उसके आगे लिख लेना अपना, ठीक, यहाँ पर बता रहे, ठीक। क्या होता है फार्मूला देखिए, वी हैव, सॉरी, ठीक, क्या आएगा, वी हैव tan फाई बराबर, तो tan फाई का मान कितना होता है, आर, अभी बताया था मैंने, ठीक, डी थीटा अपान डी आर। इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे, साइन फाई और नीचे लिख सकते हैं कितना, कॉस फाई। समझ लेना बहुत हम, ठीक, साइन फाई और कॉस फाई। यहाँ आर लिखना, यहाँ पर डी थीटा अपान डी एस लिख देना ऐसे यहाँ भी, ठीक, मतलब डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टाइप से। और यहाँ कंपेयर करो, अगर आप यहाँ कंपेयर करो तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा देखने को, ठीक। देखिए पहला रिजल्ट क्या आएगा, आर ये रहा और डी थीटा अपान डी एस ये रहा। आंसर कितना आ रहा है बताइए इसका, साइन फाई। इसका आंसर आ रहा है साइन फाई। तो यहाँ से तुम्हें, सॉरी साइन फाई लिख दें, ठीक। तो यहाँ से डी थीटा अपान डी एस का मान निकालो, कितना आएगा बताइए, 1 अपान आर और आ जाएगा साइन फाई। और दूसरा पार्ट एक और निकाल लेना, देखो डी थीटा अपान डी एस मान निकाल लिया गया, ठीक। आए 1 अपान आर साइन फाई, इसका आप कंपेयर करो, ठीक। यहाँ से कंपेयर करो तो आएगा आंसर सीधा डी आर अपान डी एस। इसका आंसर कितना आ रहा, कॉस फाई। ये दो मान देखो सर्किल बना दे, ठीक, मैंने यहाँ बॉक्स, ये दो मान यहाँ रखे जाएंगे, ठीक। यहाँ लिख देना, ठीक, दीज वैल्यू बोलो पुटिंग 1 नहीं सेकंड, ठीक, लिखे दे रहा है दीज वैल्यू, ठीक, और पुटिंग सेकंड, ये सेकंड, ठीक। तो ये मान सेकंड में पड़ेगा, ठीक। इतना लिखो फिर बताते हैं, ठीक, कैसे मान पड़ेगा आगे समझो, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, देखो फ्रॉम सेकंड है,
क्या चल रहा था देखो सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान देना ठीक है। तो ये 1/ρ चल रहा था, डी थीटा अपन डी एस की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 1/r लिखा, ये लिख दिया 1/r, और साइन फाई निशान प्लस का, ये d∅/d∅/dr आप ऐसे लिखो ठीक। dr/ds क्या लिखो कास पे, तो देखो कास फाई पहले लिखे थे ठीक है, लाना कास फाई पहले लिख दिया ठीक, और ये d∅/dr ऐसे लिखा d∅/dr। तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में 2 सर्किल बने, इनके मान पड़ गए। अब आगे देखो ठीक ध्यान से, 1/r टोटल से कॉमन निकाला जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना देखिए साइन फाई, ठीक है साल को निकाल ठीक है, साइन फाई बचा, यहाँ आर है नहीं तो आर ऊपर आ जाएगा, आर कास फाई आएगा, फाई के साथ लिखा जाएगा d∅/dr, इतना लिखो ठीक। आगे देखो अब इसका काम खत्म ठीक। अगला स्टेप क्या होगा देखिए, 1/r जितना ये लिखा है देख रहे इतना, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लो, देखो कितना ये लिखा जाएगा, ये 1/r ऐसे रखना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए d/dr ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं r साइन फाई, समझो क्यों लिखा। अब देखो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इतना मिलना चाहिए, देखो कैसे, एक बार साइन फाई को रोक लिया r का 1 हो जाएगा, फिर r को रोक लिया साइन फाई का कास फाई होगा, फिर फाई का दोबारा होगा तो d∅/dr, मतलब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे इतने का, तो आपको यही वाला आंसर मिल जाएगा ठीक। पहला काम ये 1/ρ चल रहा था। अब यहाँ कंडीशन क्या लगे ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, बट हमने अभी बताया था पी इक्वल टू कितना था फॉर्मूला होता है इक्वेशन नंबर 1 में, पी इक्वल टू था r साइन फाई ठीक है, r साइन फाई, यही वाला मान आप यहाँ रखेंगे ठीक। तो देखिए बस आंसर आ गया इसके बाद ठीक, 1/ρ बराबर 1/r, ये इसे लिख देना ठीक। यहाँ लिखा जाएगा इसकी जगह p, ये वाला p ठीक, तो आएगा dp/dr, लेकिन हमें चाहिए रो, तो रो बराबर कितना पलट दो ठीक स्टेप, तो r ऊपर गया, ये आया dr/ और ये बन गया dp। तो इस तरीके से जो फार्मूला इससे पहले वाले ठीक फॉर्मेट में लगा था, रो का फार्मूला पीडल फॉर्म कितना होता है बोले r/dr/dp, तो इस तरीके से आपका ये भी फार्मूला लग गया। चलिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 फार्मूले आपको बता दिए, एक पीडल फॉर्म में बताया था और दूसरा बताया था पोलर फॉर्म में। तो इन दोनों फार्मूलों के ध्यान रखना ठीक, और याद भी कर लेना सही से, इनके प्रूवमेंट भी पूछे जाते हैं और कभी कभी ठीक इन पर आधारित सवाल भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इनके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा ठीक। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।